हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS आप सभी को ऐड कर दे। तो गाइस आज जो आपका एग्जाम था ज्योग्राफी का है, तो उसी का आंसर की बताऊंगा सेट ए से लेकर सेट जे तक। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दे। आप लोग आंसर मिला लीजिए आप लोग का कितना सही हो रहा है गाइस। तो आपको ये बताएंगे सेट ए से लेकर सेट ए तक। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आंसर मिला ले। आपका ज्योग्राफी था गाइस आज का एग्जाम। 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है आपका स्कूल से। तो गाइज तो आप लोग सही बनाए होंगे तो आप लोग मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइज गोरीसन का नगर संबंध है। तो गाइज एक का राइट आंसर जो होगा आपके सामने, एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, छावनी से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो गाइज 2 का जो राइट आंसर, 2 का करेक्ट आंसर आपके सामने ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक है। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का है भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो गाइस 3 का जो राइट आंसर, 3 का करेक्ट आंसर आपके सामने सी नंबर, ग्रामीण नगरी से। इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो गाइस 4 का करेक्ट आंसर आपके सामने, 4 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा? 4 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। क्या बिहार की है, सबसे अधिक जो जनसंख्या किसकी है? बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं? तो गाइस 5 का जो राइट आंसर होगा, 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, महाराष्ट्र की आती है। इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जनन हस्तांतरण का कारक नहीं है? तो गाइस 6 का जो राइट आंसर, 6 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा? सी नंबर है। रहन सहन की निम्न दिशाएं, ये जो राइट आंसर होगा गाइस आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। तो गाइस बताया हुआ सारा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो गाइस 7 का जो राइट आंसर, 7 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या है? डी नंबर हो जाएगा, लक्षद्वीप की। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 10 नहीं है गाइस, आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी किसका उदाहरण है? तो गाइस 11 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 11 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? मत्स्यन पतन का हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने होगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन में 12 कह रहा है सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 का जो राइट आंसर, 12 का करेक्ट आंसर आपके सामने सी नंबर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसका राइट आंसर आपके सामने गाइस सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो गाइस 13 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो सी नंबर क्या हो जाएगा? पनामा मार्ग को जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने गाइस सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? तो गाइस 14 का करेक्ट आंसर आपको 14 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? मेफिस हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो आपको 14 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो गाइस 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपको 15 का राइट आंसर डी नंबर होगा, गोवा का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन खनन नगर नहीं है? तो गाइस 16 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने डी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? पटना। ये क्वेश्चन आज ही बताया हुआ क्वेश्चन है गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप लोग आंसर जरूर मिला लीजिए सेट ए से लेकर सेट जे तक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? रोहतक एक उदाहरण है। तो रोहतक किसका उदाहरण है? तो गाइस 17 का जो राइट आंसर होगा आपको 17 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सेलालाइट शहर का। इसका राइट आंसर जो आपको सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो गाइस 18 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? नासिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है? तो गाइस 19 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? नगर पालिका नगम आदि का होना। इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। इसका 19 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन भूमि नम्रीकरण हेतु उदाहरण उत्तरदायी है? तो गाइस 20 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने डी नंबर, इनमें सभी हो जाएंगे गाइस। क्या हो जाएंगे? इनका राइट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा? डी नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताने से पहले आपसे बता दूं गाइस, अगर मेरे चैनल में न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर आप को ऐड कर जाए। तो गाइस आज का जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था उसी का सेट बता रहा है, सेट ए से लेकर सेट जे तक। तो आप लोग ऑल सब्जेक्ट वाला सेट को मिला लीजिए, आपका आंसर उल्टा पुल्टा हो सकता है तो आप लोग आंसर देख करके मिला लीजिए। क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन में 21 क्या करा? स्वयं उत्पादन ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो गाइस 21 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा? सी नंबर होगा, महाराष्ट्र। कौन है इसका राइट आंसर? आप सुने महाराष्ट्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है?
निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो गाइस 22 का राइट आंसर आपके सामने जो है 22 का राइट आंसर सी नंबर जगह ए और बी दोनों को माना गया। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया। इसका राइट आंसर आपके सामने गाइस सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गाइस 23 का जो राइट आंसर होगा 23 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा? ए नंबर होगा। रेड जेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है गाइस पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? गाइस 24 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो डी नंबर होगा आर्थिक भूगोल में आता है। इसका राइट आंसर आपके सामने क्या है? आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन संगणन जनसंख्या वाला है? तो गाइस 25 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो होगा ए नंबर पश्चिमी यूरोप हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने जो होगा पश्चिमी यूरोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या? क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा? विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवासी करता है? तो गाइस 26 का जो राइट आंसर होगा आपको 26 का राइट आंसर डी नंबर है कि 60% करता है। इसका राइट आंसर होगा आपके सामने 60। 26 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 27 क्या? क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या? निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकारक नहीं है? तो गाइस 27 का जो राइट आंसर होगा 27 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? 27 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर होगा क्या? शैक्षणिक भूमिकाएं शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या? क्वेश्चन नंबर 28 क्या? जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? तो गाइस 28 का जो राइट आंसर 28 का करेक्ट आंसर आपके सामने ए नंबर प्रथम हो जाता है। इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो गाइस 29 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर जगह वायु प्रदूषण हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 30 क्या? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है? तो गाइस 30 का जो राइट आंसर होगा 30 का करेक्ट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएगा। क्या जाएंगे? क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। इसका राइट आंसर जो आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जनीय नहीं है? तो गाइस 31 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो सी नंबर क्या है? अतिसार। इसका राइट आंसर आपको क्या है? अतिसार। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 दिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो गाइस 32 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने 32 का राइट आंसर बी नंबर होगा महानदी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है क्या है? टूटिकोरिन क्लोरिन पतन अवस्थित है। तो कहां स्थित है? 33 का करेक्ट आंसर आपके सामने 33 का आंसर सी नंबर होगा तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पूर्वी मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां है? तो गाइस 34 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो होगा ए नंबर होगा हाजीपुर। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ITDP है तो क्या है? तो गाइस 35 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो होगा क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा संयुक्त जनजातीय विकास प्रोग्राम। इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देख ले। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अरेबिका संबंधित है किससे है? तो गाइस 36 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा? बी नंबर होगा कॉफी से। इसका आंसर क्या होगा आपके सामने? कॉफी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना कहां स्थित है? गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। इसका आंसर आपके सामने उड़ीसा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लोनी नदी के प्रवाह की दिशा है। तो गाइस 38 का जो राइट आंसर होगा 38 का करेक्ट आंसर आपके सामने बी नंबर क्या है? पश्चिम हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो गाइस 39 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या है? 39 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा यमुना है। सबसे अधिक कौन है? यमुना है। इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो गाइस 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने 40 का राइट आंसर ए नंबर है क्या? हरियाणा में। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नोडा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो गाइस 41 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या है? बी नंबर जगह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपसे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 क्या? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कलफकम किस राज्य में है? गाइस ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो इसका 42 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर आपके सामने बी नंबर होगा तमिलनाडु हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। जो बी आंसर मार्क किया है सही मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? तो कौन पेय फसल है जो पिया जा सकता है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा चाय और कॉफी दोनों पिया जाता है। इसका राइट आंसर जो आपके सामने सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 43 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 या क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो गाइस 44 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो डी नंबर क्या हो जाएगा? अमेजन विषय में नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर आपके सामने गाइस डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 या क्वेश्चन नंबर 45 का निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है? क्रियाओं से संबंधित है। गाइस 45 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो क्या हो जाएगा? सी नंबर सेवाएं। इसका राइट आंसर जो आपके क्या हो जाएगा? सेवाएं हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 46
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा गाइस, क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है, लाल कलर संबंधित है, लाल कलर किससे संबंधित है गाइस, 46 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, बी नंबर का द्वितीय क्रिया से, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने जो होगा द्वितीय क्रिया हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो गाइस 47 का करेक्ट आंसर जो होगा आपके सामने 47 का राइट आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा, 47 का जो राइट आंसर होगा गाइस आपके सामने ए नंबर क्या, वकील, इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, वकील एडवोकेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या, क्वेश्चन नंबर 48 करा है, निम्नलिखित में कौन चतुर सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, तो गाइस 48 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने 48 का राइट आंसर डी नंबर का विश्वविद्यालय शिक्षक, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने गाइस डी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस में उच्चतर अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो गाइस 49 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने 49 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या चतुर क्रियाकलाप, इसका करेक्ट आंसर आपके गाइस सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या, क्वेश्चन नंबर 50 करा, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बॉक्साइट में तो कौन सा राज्य है, तो गाइस 50 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर होगा उड़ीसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बताने से पहले आप सबको बता दूं गाइस, अगर मेरे चैनल में न्यूज रिजल्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सेट ए से लेकर सेट जे तक सभी लोग आप लोग आंसर मिला लीजिए, ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, गुरमहिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो गाइस 51 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर से क्या हो जाएगा, लोहा आस्क से, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या है, लोहा आस्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या, क्वेश्चन नंबर 52 क्या, निम्न में कौन धात्विक खनिज है, तो गाइस 52 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएंगे, लोहा, तांबा क्या है, मैग्नीज, इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने डी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 53 करा है, भद्रावती का संबंध है, तो किससे है, तो गाइस 53 का करेक्ट आंसर आपके सामने जो होगा बी नंबर जो लोहा इस्पात से, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने गाइस बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या, क्वेश्चन नंबर 54 करा है, ट्रम्बे किस राज्य में है, ट्रम्बे किस राज्य में है, तो गाइस 54 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर जो महाराष्ट्र से, इसका राइट आंसर जो आपके सामने ए नंबर जो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 55 बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है, 55 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने सी नंबर जो सार्वजनिक क्षेत्र में, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो गाइस 56 का जो राइट आंसर 56 का करेक्ट आंसर आपके सामने सी नंबर क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर आपके सामने बी नंबर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन TWO का मुख्यालय है, तो कहां है गाइस, ये भी आसान क्वेश्चन पूछिए। 57 का राइट आंसर आपके सामने सी नंबर क्या हो जाएंगे, जेनवे, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनुआ हो जाएंगे, जेनुआ। क्वेश्चन नंबर 58 के क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो दक्षिण का है गाइस। 58 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने 58 का करेक्ट आंसर बी नंबर दक्षिण का ये मुख्यालय है काठमांडू में, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, ओपेक संबंध है, ओपेक का संबंधित है, तो किससे, तो गाइस 59 का राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, 59 का आंसर सी नंबर पेट्रोलियम निर्यात से है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो गाइस 60 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर का रेखीय कार में आएगा, कौन कार में आएगा, रेखीय कार। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलिखित प्राचीन तम नगर या बस्ती है, तो गाइस 61 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने क्या है, डी नंबर जगह सिंधु घाटी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी, डी नंबर आंसर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है, तो गाइस 62 का राइट आंसर आपको सामने क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, आदिस अबा हो जाएंगे, ठीक है, बाबा हो जाएंगे गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर, निम्नलिखित में कौन संस्कृत नगर है, तो गाइस 63 का जो राइट आंसर होगा आपको 63 का राइट आंसर सी नंबर क्या है, लंदन हो जाएंगे, मक्का नहीं होगा, लंदन हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने गाइस सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, तो गाइस 64 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए नंबर हो जाएंगे, प्रोफेसर अमृत सेन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या आ रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो गाइस 65 का राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, 65 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने डी नंबर हो जाएगा। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, 65 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, कतर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, कतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या क्वेश्चन नंबर 66 करा है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोच्चतम संकेत है, तो गाइस 66 का करेक्ट आंसर आपके सामने सी नंबर क्या जाएंगे, गुण में घनात्मक परिवर्तन, इसका राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो गाइस 67 का राइट आंसर जो आपके सामने ए नंबर है, प्राथमिक क्रियाकलाप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 68 का निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, रोपण फसल
निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो गाइज कौन है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा गाइज? 68 का राइट आंसर आपके सामने जो क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर डी नंबर का चाय हो जाएगा। मक्का क्या है? गेहूं, मक्का, रई, ये रोपा नहीं जाता है गाइज। इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा? सहकारी कृषि अधिक सफल रही। तो गाइज इसका जो 69 का राइट आंसर आपको सामने क्या है? डी नंबर का डेनमार्क में रही। इसका करेक्ट आंसर आपको सामने डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करे? निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो गाइज 70 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, पूंजीवादी से हो जाएगा। तो गाइज आप सभी को 70 आंसर का 70 क्वेश्चन का आंसर बता दी, तो आप लोग मिला लीजिए सेट ए से लेकर सेट जे तक। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज ज्योग्राफी का एग्जाम था, उसी का आंसर बता रहे हैं, तो आप लोग मिला लीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।